हरे कृष्णा। दशहरे के बाद पापकुंशी एकादशी आती है। यह एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि पापकुंश एकादशी यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण विधि विधान से अगर आपके व्रत करते हैं तो 3 पीढ़ियों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो इस व्रत को करता है उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। इस बार एकादशी व्रत के तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 13 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे तो कुछ लोग 14 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। यहाँ हम आपको काशी पंचांग के अनुसार बताएंगे कि 13 या 14 अक्टूबर में किस दिन इस व्रत को कौन करेगा। दरअसल 14 को उदया तिथि मानने वाले इस व्रत को 14 तारीख को करेंगे। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 से शुरू हो रहा है। इसके अगले दिन 14 अक्टूबर प्रातः 6:41 पर समाप्त हो रहा है। अतः पंचांग के अनुसार 13 और 14 दोनों तारीखों में पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। लेकिन 13 तारीख को स्मार्त लोग एकादशी व्रत रखेंगे, वहीं 14 अक्टूबर को वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। इस तरह पारण का समय भी अलग अलग दिन होगा। 13 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 6:40 के बाद व्रत का पारण करेंगे, वहीं 14 को व्रत रखने वाले 15 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। इस दिन स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए, किसी के लिए बुरा विचार मन में न लाएं और रात्रि में जागरण किया जाना चाहिए। इस एकादशी पर भगवान विष्णु पर शहद अर्पित करना चाहिए, इससे बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। पापकुंशा एकादशी का व्रत करने वाले के लिए पूजा के दौरान व्रत का कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि इस पापकुंशा एकादशी का व्रत करने वाले यदि इस कथा का पाठ करें तो उन्हें मरने के बाद यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस एकादशी का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पापकुंशा के नाम से जाना जाता है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति करने के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ शंखक मुझ वसुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबका सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो शांख धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम की यातना नहीं झेलनी पड़ती। पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करते हैं, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाते हैं, उन्हें निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह भी घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है, धन एवं मित्र देने वाली है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास से विष्णु धाम को प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति खान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम स्नान जप ध्यान आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और दीर्घायु देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापकुंशा का महत्व मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा बताते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पापकुंशा एकादशी आती है।
इस दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखे तब बहेलिये को बिना यमलोक लिए वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की एकादशी, पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।